नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड की राजनीति के उस बड़े सवाल पर जिसने पूरे राज्य की सियासत को दो हिस्सों में बांट दिया है। सवाल ये कि कुर्मी महतो समाज का असली नेता कौन है, जयराम महतो या सुदेश महतो? कौन आगे है, किसकी पकड़ बढ़ रही है, कौन रफ्तार पकड़ रहा है और किसकी पकड़ ढीली पड़ रही है? ये विवाद सिर्फ दो नेताओं का नहीं, ये उस समुदाय का सवाल है जिसने झारखंड की राजनीति को हर दौर में दिशा दी है। आज के स्पेशल शो में हम सिर्फ तुलना नहीं करेंगे, हम ये भी समझेंगे कि पिछले 20 साल में इस समुदाय की राजनीति कैसे बदली, क्यों बदली और आज क्यों पूरा समाज एक नई दिशा में खड़ा दिख रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, कुर्मी महतो समाज का वोट बैंक झारखंड का सबसे निर्णायक वोट बैंक माना जाता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव। ये समुदाय नेता चुन भी सकता है और उसे अगले ही चुनाव में हाशिए पर भी डाल सकता है। सुदेश महतो एक समय में इस पूरे समाज का सबसे बड़ा चेहरा थे। AJSU के कद्दावर नेता, कई बार मंत्री, कई बार सरकार के निर्णायक सहयोगी, झारखंड की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक। लेकिन पिछले 10 से 12 सालों में परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए और उधर उभर कर आए जयराम महतो, एकदम अलग अंदाज वाले नेता, जमीन से जुड़े आक्रामक आंदोलन की आग में तप कर निकले हुए नेता, जो अचानक नहीं आए लेकिन अचानक छा गए। और यही तुलना आज सबसे बड़ा सवाल बन गई। सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह बहुत साफ है। झारखंड का राजनीतिक माहौल बदल चुका है और आज का युवा गुस्से में है, बेचैन है। उसे नौकरी चाहिए, स्थानीय नीति की सुरक्षा चाहिए, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता चाहिए और जिसे वो अपनी आवाज समझ सके, उस नेता की तलाश है। ऐसे में युवा जयराम महतो की तरफ झुक रहा है और जयराम खुद भी इस गुस्से को समझ रहे हैं। सड़क पर उतर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, संघर्ष की लाइन में सबसे आगे खड़े हैं। ये वो राजनीति है जो आज के युवाओं को जोड़ती है। अब सवाल ये नहीं कि कौन बड़ा है, सवाल ये है आज समाज किसके साथ है। और इस सवाल का जवाब धीरे धीरे एक तरफ झुकता दिख रहा है, क्योंकि जयराम महतो का उभार किसी चुनावी जीत से नहीं बल्कि जनता के बीच बढ़ती पकड़ से आया है। चलिए इसे और डिटेल से समझते हैं। जयराम महतो को लोकप्रिय बनाने वाले, हिट बनाने वाले सबसे बड़ी वजह ये रही उनकी आंदोलनकारी राजनीति 2019 से लेकर अब तक। हर उस मुद्दे पर सबसे पहले वही सड़क पर दिखे जिस पर युवा बेचैन था, चाहे 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का सवाल हो, चाहे नियोजन नीति की लड़ाई हो, चाहे परीक्षा परिणामों में धांधली हो, चाहे क्षेत्रीय संघर्षों में सरकार का रवैया हो। जयराम महतो हर बार सबसे आगे रहे। अब आप सोचिए, एक तरफ ऐसा नेता जो हर दिन जनता के बीच है और दूसरी तरफ ऐसा नेता सुदेश महतो जो अनुभव तो रखते हैं, संगठन भी रखते हैं, लेकिन आंदोलन में उनका चेहरा बहुत कम दिखता है। युवा आज शांति राजनीति नहीं चाहता, उसे मजबूत आवाज चाहिए, उसे आक्रामक नेतृत्व चाहिए और ये गुण जयराम में ज्यादा दिखते हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की, क्योंकि आज की राजनीति में सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा हथियार है। जयराम महतो का हर वीडियो वायरल होता है, उनके भाषण, उनके आंदोलन, उनके बयान गांव गांव और शहर शहर पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुदेश महतो की डिजिटल मौजूदगी बहुत कमजोर है। उनका संदेश नए युवा तक नहीं पहुंच पा रहा है। उनका अंदाज पुरानी राजनीति जैसा ही रहता है, जो सोशल मीडिया की तेज संस्कृति के अनुकूल यानी फिट नहीं बैठती है। अब एक बड़ा कारण स्वतंत्र नेता की छवि। जयराम महतो किसी भी पार्टी के दबाव में नहीं है, ना आते हैं। वे किसी हाईकमान के आदेश पर नहीं चलते हैं, वे जनता के मुद्दे पर चलते हैं। दूसरी तरफ सुदेश महतो गठबंधन राजनीति में फंसे हुए दिखते हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी दूरी पर, लेकिन अपनी स्वतंत्र आवाज उतनी तेज नहीं रख पाते हैं सुदेश महतो। कुर्मी महतो समाज चाहता है कि उनका नेता सीधी भाषा बोल सके, किसी के दबाव में ना हो और उनके हितों के लिए खुलकर लड़ सके। जयराम इस छवि में, इस इमेज में बिल्कुल भी फिट बैठते हैं। अब बड़ा सवाल युवा किस तरफ है, इसका जवाब भी बहुत साफ है। युवा आज जयराम महतो को ज्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि वो उसके गुस्से को व्यक्त कर पाते हैं, वो उनके मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, वो संघर्ष में आगे रहते हैं। इसके विपरीत इसके बात करें दूसरे की, सुदेश महतो की राजनीति बिल्कुल शांत है, परिपक्व है, अनुभवी है, एक्सपीरियंस है, लेकिन आज की युवा राजनीति आक्रामक ऊर्जा चाहती है। और अब बात करते हैं चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड की, क्योंकि राजनीति में जनता सिर्फ स्ट्रगल नहीं देखती, वो जीत का इतिहास भी देखती है। सुदेश महतो पिछले 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, अपनी पारंपरिक सीट सिल्ली से भी हार मिली। ये बात उनके कद को
कमजोर करती है। वहीं जयराम महतो ने भले ही डुमरी उपचुनाव नहीं जीता, लेकिन उन्होंने पूरे राज्य में अपनी पहचान बना ली। उन्हें मिला समर्थन बहुत बड़ा संकेत था। डुमरी की हार उनकी ताकत बढ़ाने का कारण बन गई। ये राजनीति का कमाल है। अब बात करते हैं संगठन की। सुदेश महतो का संगठन मजबूत है, लेकिन संगठन तभी काम करता है जब जनता में नेता के लिए उत्साह हो। आज एजेएसयू का कैडर पहले जितना आक्रामक नहीं दिख रहा। उधर जयराम महतो के पास कोई औपचारिक संगठन नहीं, फिर भी भीड़ खुद आती है, उनके आंदोलनों में खुद शामिल होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। भविष्य का ट्रेंड क्या होगा बहुत साफ है। कुर्मी महतो राजनीति बदल रही है। इस बदलाव के केंद्र में जयराम महतो खड़े हैं। अगर उन्होंने संगठन खड़ा कर लिया, राजनीति दिशा तय कर ली, तो ये बदलाव स्थायी भी हो सकता है। सुदेश महतो के पास अनुभव है, जयराम के पास ऊर्जा है। सुदेश के पास इतिहास है, जयराम के पास भविष्य की संभावना है। और ये संभावना यही तय करती है कि आज की तारीख में कुर्मी महतो समुदाय का झुकाव किस तरफ है। तो निष्कर्ष क्या है? आज की राजनीति में जयराम महतो का कद तेजी से बढ़ रहा है। सुदेश महतो का कद पहले जितना मजबूत नहीं रहा। जयराम आगे इसलिए क्योंकि वे आंदोलनकारी हैं, युवाओं के नेता हैं, आक्रामक, सोशल मीडिया में मजबूत है और स्वतंत्र नेतृत्व कर रहे हैं। सुदेश पीछे इसलिए क्योंकि चुनावी हार, गठबंधन की सीमाएं, शांत राजनीति और युवा वोटरों से दूरी उनकी पकड़ को कमजोर कर रही है। कुर्मी महतो समाज की राजनीति का असली नेता कौन है? इसका जवाब आने वाले 1-2 साल में और साफ होगा। लेकिन अभी की जमीनी हकीकत यही कहती है कि जयराम महतो का कदम तेजी से बढ़ रहा है और सुदेश महतो का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। राजनीति में स्थितियां बदलती हैं, लेकिन मौजूदा सियासी हवा जयराम के पक्ष में बह रही है। यही सच है और यही इस शो का रिजल्ट भी है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर भेजें। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।